हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में। आपके कमेंट बहुत सारे आए। कल मैंने 14.7 बना दिया था। बहुत सारे आपके कमेंट आए कि सर आगे की वीडियो नहीं बनाएंगे। सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। आज मैं 14.4 ही बनाने वाला था, लेकिन अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि ये इस पार्ट को मैं कंप्लीट ही कर दूँ, तो आज इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगर टाइम मिलता है तो 14.4 भी स्टार्ट मैं आज ही इसी वीडियो में कर दूंगा। तो हमने कल 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 7वां क्वेश्चन है, उस सरलरेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, -2 और फिर दिया गया है तथा रेखाओं 5x माइनस y = 9 दिया गया है। और फिर अगली इक्वेशन है x + 6y = दिया गया है 8 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाती है। मतलब ऐसी सरलरेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो इस बिंदु मतलब इसके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं उससे होकर के वो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप गुणा कर देंगे 5 से, तो यह जो आएगा 5x + 30y = 40 और ये आपका हो जाएगा 5x और माइनस का y = 9। सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 31 और यहाँ पर भी आपका 31 हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से समझना है, आपको चिन्हों का ध्यान कर लेना है। दोनों ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 31 से 31 क्रॉस हो जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 मान लिया है हमने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। अब y की वैल्यू हम रख देंगे तो 5x और माइनस का y की जगह पर आप क्या रखोगे 1 रख दोगे = 9। तो हो जाएगा 5x = 9 और ये 1 चला जाएगा उधर 10, तो 5 × 2 = 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब आपका पॉइंट कितना आया, दूसरा पॉइंट आपका बन के आ गया है 2 और 1। अब इन बिंदुओं से होकर जाने वाली यानी कि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे। y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1 हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे y - y1 यानी कि यहाँ पर इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और ये y2। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और प्लस का 2 अपॉन x2 की वैल्यू है 2 और x1 का मान है 2। यहाँ पर हो जाएगा x - x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y + 2 = कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 3 और नीचे आपका 0 हो जाएगा और ये x - 2 हो जाएगा। क्रॉस करा देंगे, जब क्रॉस करा देंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। अब आपका ये बचा, तो यहाँ से देखिए 3x - 2 = आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्रॉस कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका 3 भी 0 हो जाएगा, x - 2 = हो जाएगा 0, x = 2, x = 2 आ जाएगा। और ये आपको सरलरेखा का समीकरण ज्ञात करना था, तो यही आपका सरलरेखा हो जाएगा, यानी कि यहीं पर आपका आंसर जो है x - 2 जो है वो आ गया है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और जटिल क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा ये क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, करा कि उस त्रिभुज के लांबिक केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिसकी भुजाओं के समीकरण। तो समीकरण हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं ट्रायंगल का। यहाँ पर A मान लिया, इसको B मान लिया और C मान लिया। तो AB के समीकरण AB का क्या दिया गया है, यहाँ पर 3x - 2y = 6 दिया है। और BC का एक समीकरण हम मान लेते हैं, दिया गया है 3x + 4y + 12 = 0 दिया गया है। फिर अगर हम दूसरे का मान लेते हैं 3x - 8y + 12 = 0 दिया गया है। ये आपको समीकरण दिए गए हैं और इसके बाद आपको लांबिक केंद्र निकालने की बात की गई है। तो थोड़ा सा समझना है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से ध्यान देने की बात है यहाँ पर। अगर हम ए बी का निकालें, इन दोनों इक्वेशंस को हल करके अगर हम हल करते हैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखिए आपका क्या निकलेगा। यहाँ पर आपका मान निकल के आएगा, अगर ए बी को हल कर रहे हैं तो ये आपका मान बी का बिंदु निकल कर आ जाएगा। ये बी का बिंदु आपका निकलेगा इन दोनों को हल करने से। तो हल करते हैं। 3x माइनस का 2y इक्वल टू 6 दिया है, इसको जब उसी प्रकार से करेंगे तो 3x माइनस 4y इक्वल टू, इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का 6y इक्वल टू कितना, ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देते हैं, तो 3x और माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना 6, और यहाँ पर है प्लस का 6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, यानी कि इसके निर्देशांक आपके आ जाएंगे कितने, 0, -3। ये आपका आ जाएगा कितना, इसके निर्देशांक 0, -3 आ जाएंगे। तो 0, -3 आ जाएगा। तो ये निर्देशांक, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, ये निर्देशांक आपका इसका आएगा c का, तो ये हो जाएगा 0, -3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपने इसको सॉल्व किया, ए बी किया, तो ये निर्देशांक निकला। फिर अब हम दूसरे समीकरण दूसरे को हल करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से आप निकालेंगे 3x माइनस का 8y और इक्वल टू माइनस का 12, और ये हो जाएगा 3x और प्लस का 4y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस का 12y हो गया इक्वल टू ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। अब y का मान किसी में रख दीजिए, तो 3x और ये 0 रख देंगे तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, क्रॉस करा देंगे तो ये माइनस का 4, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। अब ये आपका बिंदु माइनस का 4 कामा कितना आ गया, 0। तो माइनस का 4 कामा 0 जो है आपका ये बिंदु हो जाएगा b वाला, माइनस का 4 कामा 0, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला आपको निकालना है, तो अगले बिंदु को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 6, और यहाँ पर है 3x माइनस का 8y इक्वल टू कितना, माइनस का 12। अब यहाँ पर माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 8 से 2 गए 6y बराबर ये हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे 3 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये उधर चला जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 12, इसको क्रॉस करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4, 3। तो आपका ये बिंदु आ जाएगा 4, 3। ये सारे पॉइंट आपके हमने निकाल दिए हैं। अब पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसके स्लोप निकाल लीजिए। इसके आप स्लोप निकालेंगे तो सभी के स्लोप आप निकालते हैं। देखिए अगर हम स्लोप निकालते हैं किसका, AC का स्लोप निकालते हैं, AC का ढाल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो y2 यहाँ से AC का निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा y2 है माइनस का 3 और ये है माइनस का 3, अपान में कितना हो जाएगा, ये आपका होगा यहाँ पर 0 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 अपान माइनस का 4, क्रॉस करेंगे तो ये 3/2 आपका आ जाएगा। अब इसी प्रकार से AC का ढाल निकाला है, अब हम लोग AB का ढाल निकालेंगे। AB का ढाल निकालेंगे, AB का ढाल जब आप निकालोगे सूत्र वही रहेगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। AB के ढाल में ये आपका 0 और माइनस का 3 हो जाएगा, अपान में माइनस का 4 होगा और ये आपका हो जाएगा, फिर ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आपका ढाल आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप BC का ढाल निकालेंगे, BC का ढाल, तो ये आपका हो जाएगा, BC का ढाल निकालेंगे
तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 है, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, माइनस का 3 यहाँ पर है, ये x2 ये y2 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 0 अपान में यहाँ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से ये x2 है तो 0 माइनस का 4 तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 3/4 आ जाएगा, ये ढाल आ जाएगा आपका माइनस का 3/4। अब माइनस का 3/4 आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर आप इस पर कोई लंब डाल देते हैं, ऐसे इस पर अगर लंब डाल दें, तो अगर इस पर जब आप लंब डालोगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लंब की कंडीशन जब आप डालोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर होता है माइनस का 1, और ये आप किस पर डाल रहे हैं, AC पर, तो AC का ढाल आप देखिए कितना है 3/2, तो यहाँ पर हमने मान लिया m1 इंटू ये दिया है 3/2, तो ये आपका हो जाएगा कितना -1, यानी m1 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 आ जाएगी। तो माइनस का 2/3 आ जाएगी, तो आप इसकी इक्वेशन, ये आप बिंदु मान लीजिए D, तो अगर हम इसका अगर हम क्या निकालें, इसका अगर हम इक्वेशन निकालेंगे, अगर हम इसका निकाल रहे हैं CD का इक्वेशन निकालते हैं, CD का समीकरण, CD का अगर हम समीकरण निकालेंगे इस CD का, तो CD का समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर आपका स्लोप आ गया है, तो CD का समीकरण आप कैसे निकाल पाओगे, तो इसके लिए आपका बिंदु जो है -4, 0 हो जाएगा, -4, 0, और स्लोप आपका कितना है आपने निकाला माइनस का 2/3, तो यहाँ पर आप लिखोगे y माइनस y1, तो y1 की जगह पर आप 0 रख दोगे और फिर माइनस का 2/3 और x माइनस x1 यानी प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3y बराबर माइनस का 2x और ये माइनस का 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका आपने किया, अब इसी प्रकार से आप इसका निकाल लीजिए, इसका जब निकालेंगे इसको आप e मान लीजिए, जब आप इसको e मान लेंगे तो आप जब है इसका AE का जब आप निकालेंगे, अब पहले निकालेंगे इसका m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, m1 इंटू -1 हो जाएगा। अब इसका जो स्लोप आपने BC का कितना निकाला है, BC का स्लोप आपने निकाला है माइनस का 3/4, तो यहाँ से जब आप m1 का मान रख के निकालेंगे माइनस का 3/4 करेंगे इक्वल टू -1, तो m1 का मान आपका आ जाएगा 4/3। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब AE का आप निकालेंगे समीकरण, AE का समीकरण आप निकालोगे, AE का समीकरण आप निकालोगे तो यहाँ पर AE के समीकरण के लिए आपका बिंदु हो जाएगा 4,3 और आपका स्लोप हो जाएगा 4,4/3। अब इसी प्रकार से एक समीकरण इससे निकाल लीजिएगा, इस समीकरण को और उस समीकरण को आप हल कर देंगे, आपका जो बिंदु जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, कोई अगर दिक्कत होगी तो ये क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है उस सरल रेखा के निर्देशांक अक्षों से ऐसे अंतःखंड काटते हैं जिनके व्युत्क्रमों का योगफल अचर है, सिद्ध कीजिए कि रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से होकर जाती है। तो आपको पता है कि अंतःखंड का समीकरण हमारा होता है x/a और प्लस y/b इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है, यहाँ पर वो क्वेश्चन कह रहा है कि जिनके व्युत्क्रमों का योगफल, जो अंतःखंड काटता है, अंतःखंड a और b हमारा काटता है, तो इनके व्युत्क्रम यानी कि 1/a और प्लस 1/b इक्वल टू 1/c हो जाएगा। अगर अचर हम बात करें तो जब ये c हो जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यहाँ अगर हम जब करते हैं तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा c, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, या यहाँ पर हम इसको c मानते हैं, केवल यहाँ पर इसको हम c मान लेते हैं। फिर से हम लोग थोड़ा सा ट्राई देखते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, c मान लेते हैं। जब c मान लेंगे तो यहाँ पर आएगा तो 1/c हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/a और प्लस 1/b और यहाँ पर कर देते हैं 1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/ac हो जाएगा प्लस 1/bc हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम इसको और सही करें तो ये हो जाएगा 1/c/b
ए और 1/c बटे b इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण से इसकी तुलना जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 1/a आ जाएगी और y की वैल्यू 1/b आ जाएगी, 1/b आ जाएगी। इसने कहा क्या था कि व्युत्क्रमों का योगफल अचर है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से होकर। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि बिंदु 2,1 दर्पण रेखा के, जिसे कह रहा कि बिंदु 2,1 एक प्रतिबिंब है आपका, ऐसे बना हुआ है, और वो जो है कह रहा है कि यदि बिंदु 2,1 का दर्पण रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब 5,2 है तो दर्पण का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा, और इसको आप h, k मान लीजिए। तो आप इसका मध्यबिंद मध्यबिंद के सूत्र से आप इसको करेंगे तो h बराबर आपका हो जाएगा 2 + 5/2 बराबर 7/2 हो जाएगा। अब k का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/3 बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2, तो 3/2 आ गया। यानी कि इसके आपके बिंदु आ गए कितने, 7/2 और 3/2, ये बिंदु आपके हो गए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र पता है। अब पहले आप इसका प्रवणता निकाल लेंगे, इन दोनों से प्रवणता निकाल लीजिए। तो प्रवणता m1 बराबर आप निकालेंगे y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 यहाँ पर इसको मान लीजिए 2, y1 1, और यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा 5 और वो हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से आप लंब का सूत्र रखते हैं, संबंध m1 का मान आपने निकाला है 1/3, तो m2 बराबर -1, तो m2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर -3। ये आपने इसका मान निकाल लिया m2 का। अब जब आपने m1 और m2 का मान निकाल लिया है, आपको बिंदु भी मिल गए हैं, तो आप एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दीजिए, m2 और x - x1। तो y - y1 का वैल्यू कितना है, ये रखेंगे 3/2 और m2 का मान -3, x - x1 यानी 7/2। अब हल कर दीजिए तो 2y - 3/2 हो जाएगा, और ये -3, और यहाँ पर आप करेंगे 2x - 7/2, तो 2 से 2 को क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं, 2y - 3 = -6x, और प्लस का कितना हो जाएगा 7×21 प्लस का। अब इसको उधर ले जाइए तो 6x प्लस का 2y, और ये उधर लेकर चले जाएंगे तो आपका 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका समीकरण आ जाएगा, जो समीकरण आपको निकालना था। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये सॉल्व भी है बुक में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी कंप्लीट करना है, एक तरह से सिद्ध करना है आपको। दिया गया है x ब्रैकेट में 1 + लैम्डा, 1 + लैम्डा और प्लस का y2 - लैम्डा और प्लस का 5 = 0। कह रहा कि जहां लैम्डा एक स्वेच्छाचर है से निरूपित रेखाओं का परिवार एक स्थिर बिंदु से होकर जाता है, वह स्थिर बिंदु भी आपको ज्ञात करना है, यानी आपको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लीजिए, x लैम्डा प्लस y 2y माइनस का y लैम्डा और प्लस का 5 = 0। अब यहाँ पर x के पद लैम्डा वाले एक साथ में करेंगे, और जो नहीं है उसको एक साथ में कर लेंगे, तो x + 2y हो गया, और लैम्डा वाले एक साथ में करेंगे तो x और -y और प्लस का ये 5 जो है आपका इसके साथ में चला जाएगा, बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, x + 2y बराबर -5, और ये हो जाएगा x - y = 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y = -5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/3। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए किसी में, x - y = 0 में, तो ये हो जाएगा x और प्लस का 5/3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो ये आपके बिंदु आ गए। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है हमने। अब अगला चैप्टर हमारा 14.4 होगा।